जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 25, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन वे हैं जो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके, तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वलांगू, सरक्रीक, इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू है। वलांगू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष लागू हुई थी? आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष लागू हुई थी? 2019, 2016, 2018 या 2014? तो आयुष्मान भारत योजना 2018 को लागू हुई थी। ये 2018 को लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। इनमें से कौन सा नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है? कौन सा नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है 500 का नोट, 1 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट या 100 रुपये का नोट? तो 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 4, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? चरित्रहीन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? यशपाल, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, नीरज चंद चौधरी या अलबरूनी? तो इसके लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ये शरत चंद्र की प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस साम्राज्य में पुलिस कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहते थे? कौन से साम्राज्य में पुलिस कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहते थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या ब्राह्मण वंश? तो गुप्त वंश में पुलिस कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहते थे। क्वेश्चन नंबर 6, दूसरा विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस वर्ष हुआ था? 1921, 1925, 1939, 1921, 1925, 1939 या 1942? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 को हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 को हुआ था। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर अंत तक।
क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी के साथ दांडी मार्च में कितने लोग शामिल हुए थे? गांधी जी के साथ दांडी मार्च में कितने लोग शामिल हुए थे? 78, 84, 28, 36। दांडी मार्च में 78 लोग शामिल हुए थे। गांधी जी के साथ दांडी मार्च में 78 लोग शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन थे? BN राव, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयप्रकाश नारायण? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इम्पोर्टेंट है। दो या दो से अधिक राज्यों के विवादों को सुलझाने का काम कौन करता है? दो या दो से अधिक राज्यों के विवादों को सुलझाने का काम कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट? तो ये कार्य सुप्रीम कोर्ट करता है। दो या दो से अधिक प्रदेशों के विवादों को सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, बजट को किस दिन पेश करते हैं? बजट को किस दिन पेश किया जाता है? फरवरी के अंतिम दिन में, मार्च के अंतिम दिन में, अप्रैल के प्रथम दिन में या जनवरी के प्रथम दिन में? तो बजट को फरवरी के अंतिम दिन में पेश करते हैं। फरवरी के अंतिम दिन में बजट को पेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुआ किस देश की राजधानी है? सुआ इनमें से किस देश की राजधानी है? फिनलैंड, इंडोनेशिया, फिजी या मलेशिया? तो सुआ जो है ये फिजी की राजधानी है। सुआ फिजी की राजधानी है। राजधानी और मुद्रा को ध्यान से देखना, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिकेट के बैट की चौड़ाई कितनी होती है? क्रिकेट के बैट की चौड़ाई कितनी होती है? 4 इंच, 5 इंच, 3.5 इंच या 4.5 इंच? तो क्रिकेट के बल्ले की चौड़ाई 4.5 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा महासागर इनमें से कौन सा है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं? तो दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यह सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14, मीराबाई का जन्म किस वर्ष हुआ था? मीराबाई का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1456, 1578, 1682 ईस्वी या 1498 ईस्वी? तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, जफरनामा इसके लेखक कौन है? जफरनामा के लेखक इनमें से कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु अमरदास?
तो जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, चंगेज खां किस देश का निवासी था? चंगेज खां इनमें से किस देश का निवासी था? ईरान का, काबुल का, सऊदी अरब का या मंगोलिया का? तो चंगेज खान मंगोलिया का निवासी था। ये मंगोलिया का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे जटिल कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सबसे जटिल कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? सबसे जटिल कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? प्रोटीन, अम्ल, आरएनए या डीएनए? तो प्रोटीन जो है ये सबसे जटिल कार्बनिक यौगिक है। सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपको वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, काजू उत्पादन में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? काजू उत्पादन में इनमें से कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या नागालैंड? तो काजू उत्पादन में केरल सबसे आगे है। काजू उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 19, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी? धर्मपाल ने, अनंतपाल ने, गोपाल ने या देवपाल ने? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी बंगाल में। बंगाल में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19, मियादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा है? मियादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा है? दिमाग, आंखें, किडनी या आंत? तो मियादी बुखार में आंत प्रभावित होती है। इसका असर आंत पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का पहला धर्म कौन सा था? विश्व का पहला धर्म इनमें से कौन सा था? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या शैव धर्म? तो विश्व का पहला धर्म हिंदू धर्म था। दुनिया में पहला धर्म हिंदू धर्म था। क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1910, 1935, 1907 या 1913? कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 को हुआ था, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? 12.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड या 15 किलोमीटर प्रति सेकंड? पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर इतने वेग से किसी वस्तु को आकाश में फेंकते हैं तो वस्तु पृथ्वी से बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, डाग इनमें से किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा को डाक के नाम से जानते हैं? घाना, वियतनाम, ओमान
या हंगरी। तो डाक जो है ये वियतनाम की मुद्रा है। डाक वियतनाम की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 24, वेटिंग फॉर महात्मा, इसके लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा, इसके लेखक इनमें से कौन है? आर के नारायण, आशुतोष घोष, सरताज सिंह या रविंद्रनाथ टैगोर। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक आर के नारायण है। ये आर के नारायण की एक प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने या लॉर्ड डलहौजी ने? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का प्रस्ताव लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 26, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस? तो रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्रांति की तलवार में धार विचारों में पत्थर रगड़ने से आती है। क्रांति की तलवार में धार विचारों में पत्थर रगड़ने से आती है, ये कथन किस महापुरुष का है? क्रांति की तलवार में धार विचारों में पत्थर रगड़ने से आती है, ये कथन किस महापुरुष का है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू? तो ये कथन भगत सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 28, एस्तोनिया की करेंसी इनमें से कौन सी है? एस्तोनिया देश की करेंसी इनमें से कौन सी है? पाउंड, यूरो, क्रोन या रेंड? तो एस्तोनिया की करेंसी यूरो है। क्वेश्चन नंबर 29, टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? टीबी बैक्टीरिया की खोज इनमें से किसने की थी? रॉबर्ट कोच, मैकुलन, हैनीमैन या फंक? तो टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।